उस दिन सरस्वती शिशु मंदिर नाम का जो एक बाल विद्यालय है बहुत बड़ा, वहाँ जब हमने ऑनलाइन वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग करनी चाहिए तो हमें वहाँ का स्लॉट मिला। मैं, मेरी पत्नी, दोनों बेटे, दोनों बहुएं, हम वहाँ गए हुए थे। अभी जिस स्टाफ ने आके वैक्सीन लगानी थी उनमें से कोई भी अभी आया नहीं था, और मेरा छोटा सा पोता विहान मुंह पे मास्क लगा के और एक नीली कैप डाल के वहाँ बड़े आराम से एक साइड में खड़ा हुआ लोगों को देख रहा था, जो कि आपस में बड़े घुल मिल कर बातें कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। तभी वहाँ एक खाली मेज पर कोई बैठा था और कहने लगा, अरे अरे देखो 4-5 साधु भी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। तो सबने मुड़ के देखा, हमने भी देखा, तो कुछ साधु थे जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, और वो बड़े मुस्कुराते हुए आशीर्वाद, उनके हाथ का पोज ऐसे था जैसे आशीर्वाद देते हुए आ रहे हों, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी। तो कहने लगे, भक्त जनों जरा इधर भी ध्यान दो, हम लोग हिमालय से आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। हमें सबसे पहले गाजियाबाद आने का हुक्म हमारे गुरुजी ने दिया है। आप हमारे गुरुजी को नहीं जानते। जो लोग 10-10 रुपए का दान करना चाहें उनको हम अपने गुरुजी के एक एक भेंट स्वरूप दिया जाएगा। और आज यदि आप उस फोटो को अपने पूजा स्थल में रख के उसके आगे धूप बत्ती करके, ये जो हम प्रिंट आउट निकाल के लाए हैं कंप्यूटर से, इस मंत्र का आप 108 बार डेली जाप करेंगे तो याद रखिए, ये जो कोरोना महामारी कहते हैं आप, वो आपको छू भी नहीं पाएगी। हमारे गुरुजी को सपने में ज्ञात हुआ है कि विष्णु भगवान ने कोरोना वायरस के रूप में जन्म लिया है, क्योंकि गीता में उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की गलानी होगी तब तक मैं धर्म को बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लूँगा। तो गुरु जी को पता लगा है कि कोरोना वायरस जो है वो एक्चुअली धर्म की रक्षा के लिए अवतार के रूप में विष्णु जी आए हैं। अब क्योंकि लोग अनजान हैं और उनसे डर रहे हैं, उनका अपमान करते हैं, इसलिए वो लोग जो संसार के लिए खतरा है, विष्णु भगवान उनको स्वर्ग लोग भेज रहे हैं। इनकी पूजा का विधान यह है कि नहा धोकर स्वच्छ कपड़े सुबह डालकर और पूजा स्थान की सफाई करके उधर धूप अगरबत्ती और 5 प्रकार के फल, जो कि आप बाद में किसी पंडित वगैरह को दे देंगे। याद रखिए, किसी गरीब आदमी या भिखारी को नहीं देना, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। पंडित को देना, क्योंकि पंडित जो होते हैं वो डायरेक्ट लिंक रखते हैं भगवान के साथ। और आपने फास्ट रखना है उस दिन भर आपने कुछ खाना पीना नहीं है। और याद रखिए, पूरा परिवार के सदस्य ये व्रत करेंगे और घर से निकलेंगे नहीं, क्योंकि यदि वो घर से निकले तो कोरोना देवता जो है रुष्ट हो सकते हैं। हाँ, कम उम्र के 40 तक की उम्र के लोग किसी काम से घर के बाहर जा सकते हैं और उनको कोरोना देवता को हाथ जोड़ के और उनका गुणगान करके बाहर जाना है। कोरोना देवता को जो चीज़ें पसंद है वो मैं बता दूं, उनको
پسند ہے کہ لوگ ان کی پوجا کرتے ٹائم منہ پہ ماسک باندھیں اور تب گھر سے باہر نکلیں۔ باہر نکلتے ٹائم ان کو سب سے پہلے اپنا دائنا پیر آگے نکالنا ہے چوکھٹ کے باہر، اور یدی کوئی چھینک دے یا کوا اتیادی بول پڑے تو ان کو ترنت گھر کے اندر واپس چلے جانا ہے، کیونکہ وہ شبھ مہورت نہیں ہوگا۔ باہر بھی جائیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون آدمی ماس کھا کے، مدیرہ پی کے یا کورونا کی برائی کر کے وہاں آیا ہوا ہو، اس لیے 2 گز کی دوری اس سے رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے زیادہ دیر باہر فالتو نہیں وچرن کرنا، ترنت گھر آئیے اور پھر اسنان کر کے آپ نے فاسٹ رکھا ہے تو گرو جی کی فوٹو کے آگے بیٹھ کے کرونا کا جاپ کریں گے۔ جاپ کے لیے میں یہ منتر دے رہا ہوں، یہ جو اس پرکار ہے: हे करुणा देवा विष्णु के अवतारा विकराला, पापियों को धो डाला, हम तेरे भगत पुराने अपराध क्षमा चाहना। ओ करुणा देवा की आरती चाइना पति ने नहीं कीनी, चाइना पति को दुत्कारा, संसार में पाँव पसारा। जय करुणा देवा। प्रधानमंत्री मोदी ने उचित व्यवस्था कीनी, इसमें बिजी थे प्रधानमंत्री, बंगाल चुनाव हारा। ममता ने तुमको पूजा, मंदिर में जान चढ़ाया, इसीलिए चुनाव में जीता। हे करुणा देवा तुम्हारी महिमा, कोरोना वॉरियर्स में पुलिस आई, डॉक्टरों को भी शामिल कीना। हे करुणा देवा। आप जी की महिमा भारत के स्टूडेंट्स ने गाई, अगली क्लास में आए पेपर भी ना दीना। हम लोग तोरी शरण में हमरा भी भला करना। जय करुणा देवा। जोर से बोलो करुणा देवता की जय जय जय। वो साधु अचानक चुप हो गया। कमाल था, हम लोग हक्के बक्के रह गए। श्रद्धा से हम करुणा देवता के आगे नतमस्तक थे। तो साधु बोला, देखिए प्रभु ने गुरु जी को सपने में ये आरती डिक्टेट कराई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी इससे ही काम चलाया जाए, धीरे धीरे वक्त पर वो गुरु जी के सपने में आके इसे संशोधन करते रहेंगे और कोई ज़रूरत होगी तो करेंगे। ये धर्म से जोड़ दिया, अब आप कोरोना से हम बच जाएंगे। वहाँ पर कई श्रद्धालुओं ने 10 रुपये देके गुरुजी की फ़ोटो और आरती का प्रिंट आउट ले लिया और पंडित जी साधुओं से बोले कि हम अब कोरोना को समझ गए हैं, ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, हम इसकी आरती किया करेंगे और इसको याद किया करेंगे।
اور کرونا اب اتنا وکرال نہیں رہے گا۔ آشا کرتا ہوں آپ بھی ایسے ہی کریں گے اور اس چینل روسٹنگ زون 786 کو سبسکرائب کر کے سپورٹ بھی کریں گے۔